Our target is to calculate velocity of the particle and acceleration of the particle in simple harmonic wave. अगर हमारी एक से थोड़ा सा हमारा टारगेट बड़ा क्लियर है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। मैं किसी पॉइंट P को ले लेता हूँ एट ए डिस्टेंस x, इसकी हाइट y मान लेते हैं एट ए गिवन टाइम t। मुझे पता है कि जो y की इक्वेशन हमने पहले निकाली है थोड़ी देर पहले, वो है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। एक पेज पे करने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ डेल वाई बाई डेल टी, मैं डेल वाई बाई डेल टी यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, सिंस इसमें दो वेरिएबल हैं टी और एक्स, इसलिए मुझे पार्शियल का साइन यूज करना पड़ा। आपका ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप इसको चाहो तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बोल दो कि कितनी ऊपर कितनी स्पीड में ये पार्टिकल मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में, अप या डाउन। अब यहाँ पे हमारा इस तरह से आ गया। अगर कोई मुझे यहाँ पे, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और इसके थीटा यानी टेन थीटा निकालते हैं, यानी स्लोप ऑफ द कर्व। अगर हम स्लोप निकालें तो वी विल गेट डेल वाई बाई डेल एक्स। डिस्प्लेसमेंट के साथ निकालें तो अगर एक्स और वाई मान के तो डेल वाई बाई, तो हम लोग जब आते हैं तो हमें दिखता है, अब अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में निकालें इसी y का डिफरेंशिएशन, तो कमिंग बैक टू ओरिजिनल पेन, हाँ, तो वी विल गेट डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो आई विल गेट ए, देखो यहाँ से साइन का कॉस हो जाएगा और चेन रूल से ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैं दोबारा लिख देता हूँ y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर चेन रूल से फिर एक माइनस के भी आ जाएगा, यानी सिंपली हमारा आ गया माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी पहले कितना भी गंदा दिख रहा हो, सपोज से कि ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। लेट अस डिवाइड दिस इक्वेशन वीपी बाई डेल वाई बाई डेल एक्स। जैसे ही तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे हमारा cos ओमेगा टी वाला कंपोनेंट कट जाएगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला, एंड वी विल गेट माइनस साइन मिलेगा, रुको यहाँ ऊपर मिलेगा ए ओमेगा और नीचे मिलेगा माइनस ए के, तो आपका ए भी कट जाएगा, सिंपली माइनस ओमेगा बाई के। आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन याद होनी चाहिए कि हमने के को एंगुलर वेव नंबर डिफाइन किया था और ये ओमेगा बाई वी था, तो देयरफॉर अगर यहाँ से हम निकालें कि ओमेगा बाई के क्या होगा, इट विल कम एज वी। अब अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो मेरे को मिलेगा वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा बाई के दैट इज वी, the speed of the wave into slope of the curve। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, ये आगे चल के काफी काम आता है, कमिट टू मेमोरी। हाँ, एक और चीज मैं चाहूंगा कि वेलोसिटी वाले रिलेशन में आप एक ये याद करें, इक्वेशन नंबर 3 को कमिट टू मेमोरी रखें, और सिंस हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक वेव में एसएचएम ही कर रहा होता है, तो जो हमने एसएचएम इक्वेशंस निकाली थी वेलोसिटी में क्या रिलेशन था, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम एक्स डिस्प्लेसमेंट लेते थे तो यहाँ पे ये इक्वेशन होगा। सेम लॉजिक में बेटा, अब चाहो तो हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम वेस्ट करने की जगह जो हमें पता है ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो यही आएगा। तो आपसे कोई अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा पार्टिकल की तो वी मैक्स विल बिकम ए ओमेगा, और ये कहाँ आएगी जब मेन पोजिशन पे हो, और मिनिमम वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा जब हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में होंगे। ओहो सॉरी जल्दीबाजी में
यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ ओमेगा है, सॉरी। तो हमारा मैक्सिमम पे हमारा मीन, ये आंसर पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम मीन पोजीशन पे वाई जीरो ले लेते हैं तो ए ओमेगा हो जाएगा, और मिनिमम पे जब ए और वाई बराबर हो जाएंगे तो यानी एक्सट्रीम्स पे, एक्सट्रीम्स पे ये इक्वेशन हमारी जीरो दे देगी वेलोसिटी। तो हमको कुल मिला के सिर्फ ये दो रिलेशन याद रखने पड़ते हैं, y इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इक्वल टू माइनस वी। अच्छा बेटा देखना, यहाँ पे ये वीपी है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमें वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट की दो इक्वेशन हमने याद कर ली। अब हम एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम जब एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं तो देखिए, वेलोसिटी की हमारी इक्वेशन क्या आई थी? आप चाहो तो माइनस वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, या तो आप वेलोसिटी को सिंपली आपने क्या लिखा था, डेल वाई बाई डेल टी, और उसकी वैल्यू आई थी हमारी, देखो वाई वॉज आवर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं डेल वाई बाई डेल टी पुट करता हूँ तो मुझे इक्वेशन मिल गई थी कॉस के टर्म्स में, यानी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप एक काम करो, इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दो। अब जैसे ही इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ पोजीशन, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और ये कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये इक्वेशन मिल जाएगी हमारे एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी की। अब चाहो तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक यही है कि एसएचएम में भी हमने ऐसे ही निकाला था। अब चाहो तो इस तरह से देख लो, इसको रीअरेंज कर लो, आप इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर साइड कर दो, व्हाट यू विल गेट ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अब चाहो तो इसी को y लिख दो। तो आपने देखा हमारे पार्टिकल की इक्वेशन चेंज नहीं हुई, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में थी वैसे ही रही। अगर हमारा कोई भी पार्टिकल है, अगर वो सिंपल हार्मोनिक वेव का पार्टिकल है तो वो पक्का एसएचएम ही कर रहा होगा,